नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। वैसे बहुत दिन के बाद आज आप लोगों से रूबरू होने का समय मिला। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। इस विषय पर भी बात करेंगे कि आखिर इतना समय क्यों लगा, और साथ साथ में आज रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हैं तो सिंगरों के लिए कुछ खास और स्पेशल बातचीत होगा, क्योंकि जब बहुत से पॉइंट इकट्ठा हो जाते हैं, हमारे नए सिंगरों के जो समस्या होते हैं उन सब चीज़ों को जब हम इकट्ठा कर पाते हैं तब फिर बैठते हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए। साथ साथ में आज का जो हमारा विषय होगा, खास करके नए सिंगरों के जो यूट्यूब चैनल को लेकर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, नए सिंगर अपने यूट्यूब चैनल बनाने व उसको चलाने के चक्कर में जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उस पर भी बात करूंगा। साथ साथ में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिज़ाइन, प्रमोशन, डिजिटल मैनेजमेंट का, इन सब चीज़ों का, यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित भी बात करूंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला विषय आज लेकर चलेंगे। जैसे शुरुआत में ही हमने कहा कि आज इतना समय क्यों लगा आप लोगों के बीच में आने में। दोस्तों आप लोगों को बता दें जानकारी के लिए, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे पास कम से कम मान के चलिए ओटीटी प्लेटफॉर्मों के जो डिस्ट्रीब्यूशन के बैक स्टेज हैं, कम से कम 150 चैनलों के ओटीटी प्लेटफॉर्मों के म्यूजिक बैक स्टेज हैं, यानी कि यहाँ से संचालित होता है। हमारे पास बिलीव और सारेगामा दोनों का सब यूजर है कि जिसके माध्यम से हम गणेश नगर, पटना, दिल्ली, मुंबई से संबंधित बहुत से लोगों का जो है चैनल डील करते हैं, मैनेज करते हैं। बहुत से लोगों के पास हमारे यहाँ से बैक स्टेज है। तो ये काम तो वो हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। दूसरा काम आप लोगों को पता होगा कि बीसीटी म्यूजिक, बीसीटी मीडिया, टेक्निकल टावर और डेली न्यूज इंडिया, ये 4 चैनल और 5 चैनल था। इसमें एक भोजपुरी करके है, बीसीटी भोजपुरी। बीसीटी म्यूजिक सबसे पहले तो नाम लिया ही, यानी कि 5 यूट्यूब चैनल हमारे हैक हो गए थे, यानी कि उस पर जो है साइबर अटैक हुआ था। हैकिंग के जाल में हम भी फंस गए थे। बड़े हिसाब किताब से काम करते थे लेकिन हैक कर लिया गया था। लेकिन फिर से हम बड़ा मेहनत के बाद जो है हमारे डिजिटल टीम ने मिलकर मेहनत किया और 5 के 5 चैनल अब रिकवर हैं, यूट्यूब पर दिखाई पड़ते हैं। खास करके बीसीटी म्यूजिक को लेकर हम बहुत परेशान थे, क्योंकि बीसीटी म्यूजिक पे हमारे ढेर सारे नए सिंगर जो है जुड़े हुए थे। बेचारे बड़ा मेहनत करके आए थे और उनके अच्छे कंटेंट थे, नए सिंगरों के गाने उस पर रिलीज थे। और जैसे ही चैनल ब्लॉक हुआ, जैसे ही चैनल रिमूव हुआ, हमारे बहुत से सिंगरों ने जो है कॉल किया। और जिन सिंगरों ने कॉल किया, सबसे मैंने कहा कि भाई साइबर अटैक हुआ है, चैनल जो है डिलीट हो गया है, लेकिन हम लोग लगे हैं उसको रिकवर करने में, थोड़ा जो है सब्र रखिए या थोड़ा साथ दीजिए। हमारे कई सिंगर ऐसे थे कि बहुत परेशान हो रहे थे, तो उनसे कहा कि नहीं, अगर इस समय हमारा बहुत खराब स्थिति है, अब आप सोचिए कि जिनके 5-5 चैनल उड़ गए हों, वो भी चलने वाले चैनल, तो उस बंदे का क्या स्थिति होगा। तो हमने बहुत से सिंगरों से अपने कहा कि भाई इस समय स्थिति बहुत खराब है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। और लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चला, क्योंकि उनको विश्वास था कि अगर ध्रुव भाई लगे हैं तो ज़रूर जो है ये रिकवर हो जाएगा। और आप लोगों के आशीर्वाद से चैनल रिकवर हुआ, फिर से जो है रैंकिंग में है, फिर से चलने लगा। क्योंकि खास करके नए सिंगरों का होता है दोस्तों, कई तरीके के व्यूज़ भी आते हैं, कई तरीके से प्रमोशन भी होते हैं और कई तरीके से कंटेंट इस समय मार्केट में चलते रहते हैं। लेकिन हमारे बीसीटी म्यूजिक पर खास करके नए सिंगरों के कंटेंट इस समय रिलीज हो रहे हैं। लेकिन एक हिसाब से अगर जेन्युइन बात की जाए, यानी कि ईमानदारी से बात की जाए, तो नए सिंगर के कंटेंट हमारे चैनल पे बहुत ही ज़बरदस्त चल रहे हैं। उसमें हमारे पास प्रमोशन का ऑप्शन है। जो भाई बोलते हैं कि हमें प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन कर दीजिए, तो हम उनका प्रमोशन भी कर देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो उनकी पकड़ हो, जो उनकी रियलिटी हो, जो लोग उनसे सुनना चाहते हो, वो अपने मन से सुने, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो प्रमोशन भी करते हैं और ऐसे भी चलता है। तो हमारे बहुत से नए सिंगरों के गाने इस समय बीसीटी म्यूजिक तो बढ़िया चल रहा है। लेकिन इसके साथ जुड़ता एक मैटर और है। जब आज बात यूट्यूब चैनल के रिमूव और यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी स्ट्राइक, यूट्यूब चैनल को हैक करना, साइबर स्ट्राइक हो जाना, साइबर हमला हो जाना, रिमूव हो जाना 4-4, 5-5 चैनल, और फिर रिकवर करना, और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग सब कुछ मैनेज करना, यानी कि सबको इकट्ठा करके जब काम करने की बात आती है तो
एक बात हमेशा हमारे दिमाग में आके और डिस्टर्ब करती रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से सिंगर ऐसे भी हैं जो गाते हैं और BCT म्यूजिक से उनके कंटेंट रिलीज भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से सिंगर ऐसे भी हैं कि जो गाते हैं और अपना गाना लेकर भी जाते हैं और अपना स्वयं का YouTube चैनल बनाकर उस पर अपलोड करना चाहते हैं या चलाना चाहते हैं। इस विषय को लेकर क्योंकि बहुत समस्या हो रहा है, बहुत से सिंगर परेशान हैं, बहुत से सिंगर ऐसे भी आते हैं कि भाई हम जो है ऑडियो वीडियो करेंगे और हम अपने चैनल पर रिलीज भी करेंगे। तो हम लोग उनको पहले समझाते हैं, फिर अगर सोचते हैं कि अगर आपके पास क्षमता है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को जो भी हो सकेगा वो सपोर्ट करेंगे। तो बहुत से हमारे नए गायक बेचारे वो थोड़ा उनको मतलब जानकारी नहीं है, लोग बताते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं कि सब काम नहीं हो पाता। बहुत से लोगों ने गांव पे कहावत सुना होगा कि दो नाव में पैर रख के नहीं चला जा सकता है, गिर जाएंगे या तो फट जाएगी, टंगरी फट जाएगी, पैर इधर उधर हो जाएगा। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे सिंगर हैं बेचारे कि जिनकी अभी शुरुआत ही हुआ है, मतलब गायकी शुरू किए हैं, ढंग का गायकी है भी नहीं, और वो जो है सोचते हैं कि हम अपना चैनल भी चलाएं। चैनल चलाइए, अगर आप सक्षम हैं, आपके पास व्यवस्था व्यवस्थित है, आपको इंटरनेट या डिजिटल के विषय में कुछ जानकारी है या एडिटिंग, पोस्टर डिजाइन वगैरह आता है, आप चैनल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर इन सब चीज़ों से अभी आप बहुत दूर हैं, अनजान हैं, आप पहले गायकी पर फोकस ना करके आप चैनल पर फोकस या गायकी चैनल दोनों करना चाहते हैं, तो संभवतः मैनेजमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि हम इसका परिणाम देख रहे हैं। इस समय हमारे पास बहुत सिंगर आते हैं, वो बेचारे दोनों मैनेज करने के चक्कर में एक भी नहीं कर पाते हैं और सब बर्बाद हो जाता है। ना गायकी ढंग से कर पाते हैं, ना चैनल ढंग से चला पाते हैं, क्योंकि अगर वो गाएंगे तो गायकी पर फोकस होना चाहिए, फिर वो जब डिजिटल में फंसते हैं तो डिजिटल भी नहीं ढंग से मैनेज होता है। क्योंकि यूट्यूब चैनल बना लेना तो एक सिंपल सी चीज़ है, आपके पास जीमेल होगा, मोबाइल होगा, बना लोगे, लेकिन उसको मैनेज करके कंटिन्यू चलाना, लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शुरुआत में लोगों को नहीं समझ में आता, शुरुआत में जो है एक ललक होती है, एक लालसा होती है, सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी सब कुछ कर लेंगे, हमारे चैनल पे गाना जाएगा रिलीज। ऐसा नहीं होता है, बाय द वे कभी कभार हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होगा जब, जैसे मान लिया आप गायक हैं, आपने शुरुआत की है, आप पहले गायकी पर मेहनत कर लीजिए खूब दबा के, कहीं से किसी के साथ जुड़ के, और जब आपके कंटेंट चलने के लायक हो जाएंगे, जब आपको लगने लगे कि हाँ अब आप अच्छा गायक हो गए और आपके गाने वायरल होना शुरू करें, तो हम कह रहे हैं एक झटके में आपका चैनल वायरल होगा। जब आप मजबूत हो जाएं, बढ़िया गायक हो जाएं, बढ़िया फेस वैल्यू हो जाए, कभी भी आप चैनल बनाइएगा और उस पर अपना कंटेंट डालिएगा, आपके फेस वैल्यू की वजह से वो गाना ऐसे ही चुटकियों में मतलब वायरल हो जाएगा। क्योंकि जब आपका फेस वैल्यू हो जाएगा, आप स्टार हो जाएंगे, तो आपके लिए चैनल बनाना, खड़ा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि चुटकी की बात होगी। किसी भी CMS वाले को एक जवान बोल दोगे तो वो आपको पैनल से चैनल बना के जो है दे देगा, यानी कि CMS से जोड़ के। और बोल क्या दोगे, तमाम CMS वाले, तमाम डिजिटल वाले आपके कांटेक्ट में रहेंगे कि भैया एक चैनल ले लो हमसे। यही बात जो है हम समझाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग समझ नहीं पाते। हम कह रहे हैं बाबू आप पैसा खर्च करो, पहले यार ढंग से गायकी तो कर लो, चैनल तो आप कभी भी मैनेज कर लोगे। नहीं सोचते, नहीं हम पैसा लगा रहे हैं, हम गा रहे हैं, तो हम क्यों ना अपने अरे 200-400 500 1000 व्यूज जो आने भी होते हैं वो भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि हर जगह नहीं आते। बाय द वे एक आध, मान लिया देखो, जब नया चैनल होता है तो एक आध ऑडियो वीडियो चल जाते हैं, लेकिन जब उसके जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होते हैं उसको फॉलो करना, और जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का उसको फॉलो करना एक आम बात थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना समझ में आ जाता है। बहुत से लोग, बहुत से सिंगर हमारे परेशान रहते हैं, बहुत समस्या होता है। अब हम लोग अगर भाई, क्योंकि डिजिटल मैनेज करते हैं, तो हम अगर आपका डिजिटल के तरीके से काम करेंगे तो जो तरीका होता है चैनल मैनेज करने का उस तरीके से करेंगे, नहीं तो क्यों फिर करेंगे, फिर क्योंकि कंपनी का काम हमारे पास ज़्यादा होता है, हम आपके चैनल के पीछे क्यों मेहनत करेंगे। आपके पीछे हम जब मेहनत करेंगे जब डिजिटल के तरीके के हिसाब से आप आओगे, पैनल से जुड़ोगे या हमारे टीम से जुड़ोगे, आप चैनल लोगे या दोगे, मतलब जो एक तरीका होता है, मतलब उस हिसाब से आओगे तब होगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना होता। और ऐसे भाई तरीके से आने में भी आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आपके पास अभी ना तो फेस वैल्यू है और ना आपके पब्लिक जो है ऑडियंस है कि जिसके भरोसे कोई डिजिटल वाला आपके पीछे मेहनत करे।
और ऑडियंस बनेंगे जब जब आपके कंटेंट बनेंगे, और जब आपके कंटिन्यू कंटेंट बनेंगे तब आपके ऑडियंस जनरेट होंगे, तब आप जो जितना चैनल चाहो उतना चला लो, उससे पहले कहाँ चलने वाला है। ये सब चीज़ें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इस पर बात करूं, लेकिन समय नहीं मिल पाता था, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। बाकी आज जो है कैसा रहा, हमारे बातों से कितने लोग सहमत हैं, कितने नहीं सहमत हैं। यूट्यूब चैनल बनाइए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को जब लगे कि हम दोनों मैनेज कर ले जाएंगे, या हम एक अच्छे गायक बन चुके हैं, अब आपको ज़रूरत है यूट्यूब चैनल बनाने की, तब बनाइए। परेशान मत होइए, क्योंकि जो 200-400-500 व्यूज आने होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।